मीडिया के साथियों से मिलने के बाद उनके लोग मुझे मनाने के लिहाज से अंदर लेकर के गए तो अंदर ने प्रशांत किशोर जी ने मुझे मनाने की कोई कोशिश नहीं किया। उन्होंने उल्टा मुझे धमकी दिया कि इतना तेज क्यों बोल रहे हो। प्रशांत किशोर ने हाँ, मुझे उन्होंने धमकी दिया कि क्या कर लोगे, आपने बोला है कि चंपारण में एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। मैंने बोला हाँ मैंने बोला है। तो कहते हैं जाओ जो करना हो कर ले। भाजपा को जिताने के लिए मेरा टिकट काटा गया है, बड़ा सीधा सा आरोप। FIR का मेरे पास कॉपी है, आप बोलिएगा मैं सार्वजनिक कर दूंगा। उनके ससुर जी का मेरे पास स्टेटमेंट है और इन लोगों ने ये जेल रहे थे, वहां से जमानत मिला था और बाद में इन लोगों ने उस केस को, ये केस की कॉपी है, आप लोग रख के इसका कॉपी ले सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने कैसे सुलह किया, क्या किया, कैसे सेटिंग किया, मैं नहीं किया था इस कार्यक्रम के लिए कि 25,000 आप और 25,000 मंतोष सैनी दे दीजिए। मैंने बोला क्यों दूं, तो कहता है कि पार्टी फंड से जो 50,000 आया है उससे कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मैंने बोला नहीं होगा तो जितना ज्यादा लगेगा उतना मैं अधिक दूंगा। और अभी तक उन्होंने टेंट वाले का पैसा नहीं दिया है, उसमें नाश्ता भी लोगों को करवाना था, कोई नहीं करवाया है। सब वहाँ पे घुसखोर लोग बैठे आएंगे। मैं आपको फिर बोलता हूँ, प्रशांत जी सबको बोलते हैं ना लिख कर देता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ 5,000 वोट नहीं। बिहार में बीजेपी का तो नहीं पता, लेकिन कल्याणपुर में सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए मुझे टिकट नहीं, टिकट क्यों नहीं मिला मैं पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया हूँ। अब दोबारा एक ही सवाल पे जवाब दे दो। मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि ऐसा कुछ है। आपने मंतोष सैनी को कहा कि 5 आरोप लगाया कि यहाँ पे बीजेपी को जिताने के लिए आपको टिकट आपने लगाया मंतोष सैनी पर कि वो दोषी हैं, उन पर केस चला था। ये सुसाइड था या मर्डर था ये मैं नहीं जानता। इसमें लिखा हुआ है कि मेरी बेटी का हत्या का आरोप है, तो यह पुलिस वाले से पूछिए कि सच्चाई क्या है। आपने एक आरोप लगाया है पप्पू मिश्रा का, हाँ पप्पू मिश्रा पे आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे का डिमांड किया। अरे 50,000 रुपया संजय मेहता जी हैं सामने है। आपका जब टिकट कटा था प्रशांत किशोर साहब की बात हुई कि यहाँ का जो देखिए मैं 3 दिन से प्रशांत किशोर से मिलने के लिए पटना में बैठा हुआ था और रोज मुझे ये कहा जाता था अब मिलवाता हूँ और नहीं मिलवाता था। तो कल जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब मैं मीडिया के साथियों से मिला हूँ तो और फिर मैंने बोला ठीक है आपको जो करना है कीजिए और मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, ये बोल करके मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। किशोर का जयप्रकाश नारायण की उपाधि दी थी और प्रशांत किशोर आपको धमका रहे हैं। बिल्कुल धमका रहे हैं। और इतना ही नहीं बोला उन्होंने, मैं आप वहां पे अपने सहपाठियों को, JSPT के साथियों को कह रहे थे कि जिन लोगों का आज टिकट बट गया है उन्हीं का सवाल सुनना, जिनको बाद में मिलना है टिकट वो लोग खड़े हैं तो उनको डंडा मारकर बाहर भगाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपसे पूरा हाउस में ताला लगा कर रखिए, आपको डंडा मारकर भगाने की क्या जरूरत है। एक तरफ तो आप बोलते हैं हमारा दरवाजा खुला हुआ है, जो आता है आने दो, जो मिलना चाहता है मिलने दो, और दूसरी बात अपने लोगों को कहते हैं कि लाठी मार कर धमकाओ। देखिए जन स्वराज का उद्देश्य जो चुनाव के बाद जनता तय करेगी। कल अब मैं पहले जब मुझसे आप लोग सवाल करते थे तो मैं बिहार की बात करता था, हिंदुस्तान की बात नहीं करता था, क्योंकि मैं बिहार में एक अग्रणी जो उभरती हुई पार्टी के साथ खड़ा था सिपाही बनकर। अब मैं आपसे बिहार की बात नहीं करूंगा, सिर्फ कल्याणपुर की बात करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य कल्याणपुर में भ्रष्टाचार को रोकना है, विकास को लेकर के आना है और उन सब चीजें लाना है जो अब तक कल्याणपुर में नहीं हुआ। लगता है जो आप जन स्वराज का बागी प्रत्याशी बन के ही लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल जन स्वराज का बागी प्रत्याशी बन के लड़ेंगे। क्या लगता है जन स्वराज में टिकट बेचा गया है? नहीं, ये आरोप मैं नहीं लगाता, क्योंकि जिसका सबूत मेरे पास नहीं है मैं बकवास की बातें नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं मांग की गई, ये गलत आरोप है। एक लास्ट सवाल है। हाँ। तो प्रदेश लेवल पे आप जाने जा रहे हैं जी, काफी वायरल भी चल रहा है जी और आप एनालाइज करते हुए हैं कि बीजेपी का बी टीम बन के कहीं ना कहीं प्रशांत आ रहे हैं जी। इसमें क्या कहिएगा? जैसे कि तो मैंने बोल ही दिया, मैंने 3-4 आपको टिकट का उदाहरण दे दिया। आप कैंडिडेट को देखिए और उससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनका मंशा क्या है। कल्याणपुर विधानसभा में आपने खर्चा किया है 2 करोड़ रुपया। हाँ, नहीं बड़ी रकम होती है। पार्टी को मैंने डोनेशन नहीं दिया, लेकिन सुनिए आप, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब आते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राजनीति में आया, जन स्वराज को जब मैं प्रचार किया तो लोगों को किसी के बेटी के घर में शादी है, सुख श्राद्ध है, मंदिर मस्जिद का निर्माण है, प्रचार है, पटना लोगों को भेजना है, खाना खिलाना है, सारा 2 करोड़ का खर्चा मेरे पास हिसाब रखा हुआ है। 2 करोड़ आपको अंदाजा नहीं है। जब 40 बस भर के ले जाइएगा पटना और लोगों को नाश्ता भी कराइएगा, लंच भी करवाइएगा, लोगों को आने जाने के खर्चे भी दीजिएगा और मल्टीपल टाइम ले जाए तो किसने दिया मुझे? अच्छा, ये सिर्फ कल्याणपुर की बात नहीं है, अलग अलग जो आपके अगल-बगल जो विधानसभा है वहाँ के भी प्रत्याशी को टिकट काटा गया। जो 5 दिन पहले आए थे पार्टी में उनको टिकट दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इससे मैं यही कहूंगा कि जो बातें
जिस बात को लेकर हमने प्रशांत जी को एक भगवान के रूप में देखना शुरू किया था, उन बातों से बिल्कुल मुकर गए हैं जो उनके लिए और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है। क्या अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे कल्याणपुर विधानसभा का? अंत में कल्याणपुर विधानसभा को एक ही बात कहना चाहूंगा, कल्याणपुर में प्रत्याशियों की होड़ है, हर दल से और निर्दल भी बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे। कल्याणपुर के जनता को जज करना है। आपको लगता है कि सुबोध तिवारी सच में कल्याणपुर का विकास करना चाहता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो सुबोध कुमार को जिताइए। अगर आपको लगता है कि किसी और को जिताना चाहिए तो किसी और को जिताइए। ये निर्णय कल्याणपुर की जनता पर छोड़ता हूं। 50 लाख का सामान खरीदे हैं, क्या कीजिएगा उससे? 50 लाख क्या कीजिए 50 लाख का सामान? अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, सोचेंगे। कॉपी है, गरीब बच्चे लिखेंगे, चुनाव के बाद बांट दूंगा। जब ये नहीं सिंबल का जब कहानी खत्म हो जाएगा तो बच्चे को दे दूंगा, कागज कलम लिखेंगे। मैंने तो बांटने के लिए खरीदा था। अभी मैं चूंकि जन स्वराज पार्टी से मेरा सिंबल नहीं मिला तो सिंबल का प्रचार नहीं करना चाहता हूं, इसलिए उसको मैंने रखा हुआ है। चुनाव के बाद बंटवा दूंगा।